अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अच्छा यार, मैं बैठा हुआ था तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे अटेस्टेशन के रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ली है अटेस्टेशन का भी। मैंने तमाम तर प्रोसेस बता दी है कि अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अटेस्टेशन का प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि थोड़ा सा लेंथी है। तो आप उस चक्कर में जाएंगे तो आपके जो बाकी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं फ़िलहाल के लिए वो रह जाएंगे। तो फिर जो है फिर भी स्टूडेंट्स के बार बार क्वेश्चन होते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं और कौन कौन सी अटेस्टेशन करवानी है। मैंने हालांकि सारी उस वीडियो में जो है ना डिटेल में सारी टर्म्स का बताया था कि ये प्रोसेस है और ये अटेस्टेशन करवानी है और कहाँ से करवानी है। लेकिन फिर आज स्पेसिफिक जो है वो अटेस्टेशन के रिलेटेड मैंने सोचा कि बात कर लूँ और सिर्फ जो है ना अटेस्टेशन का प्रोसेस आप लोगों को बता दूँ। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, जो लोग बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए जो है अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कब कंप्लीट बात करेंगे अटेस्टेशन की। जब हमने वीडियो बनानी है तो उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिटेल में बात होगी और तमाम तरह अटेस्टेशन होगी एंड तक जितनी चाहिए होगी। तो अगर हम बैचलर की बात करें तो उनको अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सबसे पहले अपनी जो सर्टिफिकेट है वो अपने मुतलका बोर्ड से अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स IBCC के लिए बाई हैंड लेके जाएँ अपॉइंटमेंट लेके, या फिर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करके TCS के थ्रू भेजें। दोनों तरीक़ेकार वो अपना सकते हैं। तो अ, ये 2 अटेस्टेशन होंगी उनकी, पहले बोर्ड से और फिर जो है IBCC से। उसके बाद फर्दर जो उनकी अटेस्टेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से होगी, जिसमें 2 तरह की अटेस्टेशन होती है। एक सिंपल अटेस्टेशन जिसको बोलते हैं, या फिर QR कोड अटेस्टेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, वो फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर वो भी करवा लें तो वो बेहतर है। लेकिन ये है कि फॉर द ओपन डोर्स एप्लीकेंट यहाँ पे एपोस्टाइल चाहिए होती है, जो कि पर डॉक्यूमेंट 3000 है। और उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों बोर्ड से और IBCC से अटैच करवा के फिर जो लास्ट अपनी डिग्री है, यानी कि FSC का सर्टिफिकेट है या फिर FA का इंटरमीडिएट का सिंपली जो सर्टिफिकेट है उसको एपोस्टाइल करवा ले। तो ये उनकी अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर एपोस्टाइल हो गया तो फिर जो है ना मज़ीद QR कोड अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, QR कोड किसी ने अटेस्टेशन करवानी है तो वो पहले ये करे कि सुबह सवेरे मोफ़ा में चला जाए, इस्लामाबाद या कराची जहाँ भी। तो वो एक ही दिन में हो जाती है। जस्ट वहाँ से पोस्ट ऑफिस से एक स्टैंप लेनी है। मैट्रिक वालों के लिए मेरे ख्याल से 10 रुपये का स्टैंप होता है, वो चिपका लेनी है और फॉर्म फिल करके वो आपने सुबह सवेरे जाके लाइन क्यू में लग के सबमिट करवा लेनी है। और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेट करना और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको QR कोड अटेस्टेशन करवा लेंगे, करके दे देंगे। और उसके बाद जो है एपोस्टाइल जो है वो ऑनलाइन होती है। वो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अप्लाई करके। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और उसके बाद फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं और फिर आपने फ़ीस सबमिट करवानी होती है। फ़ीस सबमिट करवा के अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करके आप उस दिन आपको जाना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। और वो TCS के थ्रू भी नहीं होती, पहले अपॉइंटमेंट आपने खुद लेनी होती है, फ़ी भी सबमिट होती है और फिर उसके बाद जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करें मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के, जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, तो उनको अपनी जो है मैट्रिक इंटरमीडिएट की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपने बोर्ड से अटैच करवा के, अगर किसी के नहीं हुए हुए तो अटैच करवाने के बाद सेम प्रोसेस, अटैच करवाने के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स IBCC भेज दें। IBCC से अटैच करवा के जो उनके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो QR कोड अटेस्टेशन करवाएं फ्री वाली। ठीक है, उसमें अपोस्टाइल की ज़रूरत नहीं है। और जो बैचलर की अपनी डिग्री है, लास्ट डिग्री, उसको पहले HEC से अटैच करवाए। HEC से अटैच करवाने के बाद फिर उसकी QR कोड अटेस्टेशन करवा लें, अगर मर्ज़ी है करवाना चाह रहे हैं तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट एपोस्टाइल भी करवा सकते हैं, क्योंकि एपोस्टाइल हो जाए तो फिर मज़ीद कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड से और IBCC से, फिर जो है मोफा से सिंपल अटेस्टेशन QR अटेस्टेशन ठीक हो गया। और उसके बाद जो उनकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और जो उनकी बैचलर की डिग्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, सॉरी, HEC से पहले अटेस्ट होंगे, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से एपोस्टाइल करवा लें डायरेक्ट ही, या फिर उनको भी जो है वो पहले QR कोड अटेस्टेशन करवा लें और फिर एपोस्टाइल करवा लें। ये एपोस्टाइल जो है वो फाइनल डिग्री की करवानी होती है। और बैचलर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट मस्ट एपोस्टाइल होनी चाहिए, प्लस बैचलर की डिग्री दोनों जो हैं वो मस्ट एपोस्टाइल होने चाहिए। उनका तकरीबन इस यानी कि एपोस्टाइल का 3000 प्लस 3000 6000 ये आएगा। बाकी IBCC की भी फ़ीस है और जो है बोर्ड की भी फ़ीस होती है तकरीबन जो है हमारे बोर्ड की ऑलमोस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स की 4000 थी और बोर्ड की, और IBCC की जो है 1200, तो तकरीबन 2400। और एपोस्टाइल और HEC की भी फ़ी होती है। तो ये ऑलमोस्ट 30-35 हज़ार 40 हज़ार जो है ना वो राउंड अप करके अगर आप देख लें तो इतना ही बनता है। थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 30 से 40 हज़ार
बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, और जो हैं मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, और जो बैचलर्स वाले हैं उनका तकरीबन बोर्ड की फ़ी 4-5 हज़ार, और फिर उसके बाद IBCC की फ़ीस, और फिर उसके बाद जो है अपोस्टाइल जो उन्होंने करवाना है 3000, तो उनका तकरीबन 15-20 हज़ार में काम हो जाता है। और उसके बाद जो है अगर जो PhD के लिए आना चाह रहे हैं तो सेम वही प्रोसीजर, मास्टर्स की अपनी डिग्री उनको ये करवाना पड़ेगा कि अपनी तमाम एकेडमिक्स जो डिग्रीज़ हैं पीछे जितनी भी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर डिग्री, मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड से, और फिर IBCC से, और फिर जो है बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की डिग्री, ये जो है बैचलर की डिग्री और बैचलर की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो उन्होंने करवानी है HEC से, और फिर ये तमाम जो उनकी बैचलर से लेकर जो पीछे मैट्रिक तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये उन्होंने मोफा से QR कोड अटेस्टेशन जो फ्री वाली सिंपल अटेस्टेशन है वो करवा लेनी है, और जो उनकी लास्ट मास्टर्स की डिग्री है और मास्टर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो उन्हें अपोस्टाइल करवा लेनी है। पहले HEC से होगी वो भी अटेस्टेशन, सेम वही प्रोसीजर, और जो है फिर वो अपोस्टाइल होगी। तो सिंपल ये कि लास्ट डिग्री जो आपने वो अपोस्टाइल करवानी होती है, ठीक है। बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ FSC का जो सर्टिफिकेट है वो अपोस्टाइल होगा, और जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं उनकी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों अपोस्टाइल होने चाहिए। बाकी पीछे वाले जो है सिंपल अटेस्टेशन, और जो PhD के लिए आ रहे हैं उनकी मास्टर्स की डिग्री और मास्टर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अपोस्टाइल होना चाहिए, और पीछे वाली डिग्रीज़ जो हैं वो जो मैंडेटरी अटेस्टेशन है यानी कि HEC से, IBCC से, मैट्रिक की बोर्ड से, और वो तमाम करवा के जो लास्ट पे जो है वो QR कोड अटेस्टेशन उनकी करवा लेनी है। तो ये सारा जो है वो अटेस्टेशन का प्रोसेस था। तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने जो है प्रॉपर तरीके से चीज़ें एक सीक्वेंस में, मतलब जो मैंने बोलना था वो मैंने लिखा भी नहीं है, और एक प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियो बनानी थी अटेस्टेशन के रिलेटेड डिटेल में, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, तो फिर होप्स हो कि मैंने भी जो है ना चीज़ें रैंडम बोल दी हैं, लेकिन आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि क्या बोला है और जो है कौन कौन सी अटेस्टेशन करवानी है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। कोशिश करूँगा कि इस पे डिटेल से जो है ना एक सीक्वेंस में वीडियो हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि अब इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बात तो कर दिया कंप्लीट अटेस्टेशन की। हाँ, कुछ रैंडम आगे पीछे ना बोल दिया हो। बाकी जो है पहले भी मैंने अटेस्टेशन की बात की है, उससे पहले भी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है ना कभी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का बीच में ला रहे होते हैं, कभी HIV रिपोर्ट का, कभी कुछ, कभी वीज़ा के लिए, वो चीज़ें वीज़ा के लिए चाहिए। अभी के लिए जस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 डॉक्यूमेंट्स हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका कंसेंट फॉर्म है, वो वेबसाइट पे मौजूद होगा जब आपका पोर्टल ओपन होगा, वो लिंक आपको आ जाएगा, वो आप डाउनलोड करके सिंपली वर्ड में वो डॉक्यूमेंट्स है उसको फिल आउट करके बस अपने सिग्नेचर करने होते हैं, और उसको PDF बना के वापस अपलोड करना होता है। 2 डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं, और उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, और आपकी जो लास्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है, और ये ओरिजिनल PDF और इनकी ट्रांसलेशन, ये डॉक्यूमेंट्स जस्ट आपने अपलोड करने होते हैं उस पोर्टल पे, और फ़िलहाल के लिए यही चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स बार बार मेरे बताने के बावजूद भी कि मैं कह रहा हूँ कि विदाउट अटेस्टेशन आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए स्टेज के लिए अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अपॉन अराइवल एट यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर भी वो बार बार पूछ रहे होते हैं। लेकिन किसी ने करवानी है तो वो फिर अभी से करवा ले, ये सारा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को एक सीक्वेंस में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि आप डायरेक्ट IBCC में डॉक्यूमेंट्स अगर आपने भेजने हों तो आप नहीं भेज सकते हैं, आपको पहले बोर्ड से करवानी पड़ती है, फिर पहले बोर्ड से होगी फिर IBCC, और अगर आपको आगे मोफा के लिए भेजने हैं तो उससे पहले जो है ना आपकी IBCC से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए, वो आप डायरेक्ट जो है मोफा नहीं भेज सकते। तो ये 3-4 स्टेप में जो है वो चीज़ें होती हैं। इसलिए जो है ना मैं कह रहा हूँ कि अभी इसको अवॉइड करें, और जो ही आपका डॉक्यूमेंट्स का ये सिलसिला आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओपन डोर्स की तरफ से मतलब अपलोड कर लेंगे, और आपका डॉक्यूमेंट्स का सारा काम और प्रोसेस हो जाएगा, तो उसको आप जो है अटेस्टेशन का प्रोसेस आप लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता चलिएगा। लेकिन चलें, होप सो कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अल्लाह हाफिज़।